बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, 7.1 का आज हमने सम नंबर करना है 10। ठीक है, सम नंबर 10 देखते हैं। तो सम नंबर 10 है आ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स। उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी एज इट वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जो होती है ऐसा फिगर होता है जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो ऐसा फिगर, कोई भी फिगर ले लें जिसके 4 कॉर्नर्स होंगे तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर्स जिस फिगर के होंगे उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसको हमने नाम दे देना है ए बी सी और डी का। ठीक है, इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल जो है यहाँ पर बना लिया और इसको नाम दे दिया ए बी सी डी का। अब इसके बाद उसने कहा फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स। तो हमने ये जो साइड्स हैं, ये सारी जो चारों साइड्स हैं, इनके हमने मिड पॉइंट फाइंड्स करने हैं। यानी कि मिड पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना हमारा, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो इनके हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं और इन मिड पॉइंट्स को भी हम नाम दे देते हैं। इसको हम एल का नाम दे देते हैं, इसको एम का नाम दे देते हैं, इसको एन का नाम दे देते हैं और इसको ओ का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट्स को जो नाम दिए हैं, जो लेट किए हैं, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने क्या लेट किया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द एल M N and O बी द मिड पॉइंट्स, के इनको हमने जो है वो मिड पॉइंट्स लेट किया। बी द मिड पॉइंट्स, किस किस के ये मिड पॉइंट्स हैं। एल जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी। एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी। और एन जो है वो ये सी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी। और ओ जो है वो डी और ए का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी ए। ठीक है, डी ए। तो यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमने जो पॉइंट्स, जिनको मिड पॉइंट्स का नाम दिया, उनको हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, यानी कि स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद उसको मैंने ए बी सी डी का नाम दिया। उसके बाद इनके मिड पॉइंट्स जो हैं हमने वो फाइंड करने हैं, तो इन मिड पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया एल एम एन और ओ का। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स। तो पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, जो कि एल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए और बी की वैल्यू उसने हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू उसने हमें दिया 9,3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9,3 और बी की वैल्यू उसने हमें क्या दिया, -7,7। तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिख लेते हैं -7,7। ठीक है, अब हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है और इनका मिड पॉइंट एल है। ठीक है, तो यहाँ एल लिख लेते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2 और यहाँ पर लिखेंगे y1 + y2 / 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये y की होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये वैल्यू x की और ये y की, इसको हम x1 कहते हैं, y1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं, y2 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x1 क्या है, हमारे पास 9 है, प्लस का साइन लगाएंगे, और x2 क्या है, -7 है। तो यहाँ पे -7 लिख देंगे, / 2 आ जाएगा। अब y1 लिखना है, तो y1 3 है, प्लस का साइन लगा देंगे, और y2 क्या है, 7 है, ओवर लगाकर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम l साथ साथ लिखते जाएंगे। 9 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10/2। अब इन दोनों की कटिंग होती है 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो कटिंग होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पर दोनों को जब माइनस करेंगे, 9 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओ सॉरी, 9 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2/2 आ जाएगा। और यहाँ पर कटिंग करके क्या आया 5 आया, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो इस लिहाज से हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो 1,5 आएगा। तो यहाँ पर हम L लिख लेते हैं, क्या आया हमारे पास 1,5। तो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया L का 1,5। तो यहाँ पर देखें हमने L का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, अब हमने M का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो वैल्यू चाहिए होगी B और C की। B और C की वैल्यू लिखेंगे और M का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें B की वैल्यू है -7,7 और C की वैल्यू है -3,7, तो इसे आगे लिख लेते हैं। B की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, B है -7,7 और C की वैल्यू हमारे पास है -3,7, ठीक है। ये B और C दोनों की वैल्यू हमने लिख ली है। अब यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट है उसका नाम M है और यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं x1 + x2/2, ठीक है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का भी y1 + y2/2, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये हमारा जो है ये फर्स्ट वैल्यू x होती है और ये सेकंड y होती है। इसी तरह से ये फर्स्ट वैल्यू x है और ये y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ लिख लेते हैं -7 प्लस फॉर्मूले वाला लगा लेते हैं। और x2 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं -3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब उसके बाद कोमा लगाएंगे। y1 की वैल्यू क्या है 7, प्लस का साइन लगाएंगे और y2 की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और /2 फॉर्मूले वाला आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है -7 एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3 आ जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे ओवर। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 लिखेंगे /2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें -7 - 3 क्या आंसर आया -10, तो यहाँ पे लिख देते हैं -10/2 और यहाँ पर क्या आंसर आएगा 7 - 7, तो वो क्या होगा 0, तो 0/2। 0 को जिस चीज़ के साथ भी डिवाइड करें 0 आता है और इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग हो गई और कटिंग करके क्या आया -5 और इसको जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सेकंड मिड पॉइंट भी आ गया और उसका नाम M है, ठीक है। तो M का मिड पॉइंट भी हमारे पास आ गया -5,0। तो यहाँ पर देखें L की वैल्यू भी हमने AB की मदद से फाइंड कर लिया और M की वैल्यू भी BC की मदद से फाइंड कर लिया। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमने D और C की मदद से N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम C की और D की वैल्यू लिखेंगे। तो C की वैल्यू हमारे पास -3,-7 है और D की वैल्यू 5,-5 है। तो C और D की जो पॉइंट्स हैं वो आगे लिख लेते हैं और उसकी मदद से N जो है उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू लिख लेते हैं। C है -3,-7 और D की वैल्यू हमारे पास है 5,-5, ठीक है। तो इस तरह से हमने C और D दोनों की वैल्यू लिख ली है। अब हमने इसका जो मिड पॉइंट फाइंड करना है वो N है। N का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 + x2/2, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं y1 + y2/2, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लिया। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है, ठीक है। ये लिख लेने से ना वैल्यू पुट करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू है -3, तो -3 लिख लिया, फॉर्मूले वाला प्लस लगाया और x2 की वैल्यू है 5, तो 5 लिखकर /2 लगा दिया। अब y1 की वैल्यू लिखनी है, y1 -7 है, प्लस फॉर्मूले वाला लगाएंगे और y2 क्या है -5, तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा /2 और ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें -3 और +5 को कैलकुलेटर पे करते हैं तो -3 और +5 क्या आएगा 2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2/2 और यहाँ पर देखें -7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख देंगे
और इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, कोमा -7 और -5 को कैलकुलेटर पे करते हैं तो -7 और -5 क्या आएगा -12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12/2। तो इस तरह से देखें इसकी भी 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 6 12। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट जो है वो आ जाएंगे 1, -6। तो इसको हम लिख लेते हैं n = 1, -6। इस तरह से हमारे पास n का मिड पॉइंट भी आ गया। तो हमने n की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो n का मिड पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब इस m को n से हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, और हम इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो है l m n ये तीनों हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब a और d का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है o, तो उसमें a और d की वैल्यू लिखते हैं और o पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट वो फाइंड करते हैं। तो a और d की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू हमारे पास है 9,3 और d की वैल्यू हमने लिखनी है, तो d की वैल्यू है 5, -5। ठीक है, ये हमने लिख ली है दोनों वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमने जो मिड पॉइंट फाइंड करना है वो o का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 + x2/2, और यहाँ पर आ जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू x1 की होती है और ये y1 की होती है, और ये x2 की होती है और y2 की होती है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5/2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14/2, और यहाँ पर देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5/2। अब ये देखें इन दोनों की 2 पे कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 7 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 3 में से कैलकुलेटर पे ज़रा 5 माइनस करते हैं तो 3 - 5 क्या आ रहा है -2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2/2। अब ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2। तो इस तरह से हमारे पास ओ मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इसके 7, -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर देखें हमने ओ का मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, तो एन को ओ से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी इससे ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमने चारों मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसने आगे अगली बात क्या कही है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो उसने कहा कि जो आपको साइड्स की मदद से आपने जो मिड पॉइंट्स फाइंड किए हैं उन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद उसने कहा कंसेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी कि इनको सबको आपस में ज्वाइन कर लेना है। इज अ पैरेललोग्राम, तो वो कह रहा है कि जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगी। पैरेललोग्राम जो होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, जिसमें ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो इसके लिए हमने उसको बताना है कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स की ज्वाइन करने से जो हमारे पास यहाँ डायग्राम बन रही है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा L और M का और O और N का, कि ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं या नहीं, और साथ में M N और L O का डिस्टेंस भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमने ये करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, L और M का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ आई हैं हम वो लिख लेते हैं। जब L को हमने फाइंड किया तो L की वैल्यू हमारे पास आई थी 1,5, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। M को फाइंड किया था तो M की वैल्यू आई थी हमारे पास -5,0, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद N फाइंड किया था तो N की वैल्यू आई थी 1,-6, उसको भी हमने लिख लिया। और लास्ट में हमने O को फाइंड किया तो O की वैल्यू आई है 7,-1, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 7,-1। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दिया। तो अब हमने L M का डिस्टेंस फाइंड करना है और O N का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इनकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो उसके लिए हम L और M की वैल्यू लिख लेते हैं, O और N की लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम L की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है,
एल हमारे पास है 1,5 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,5 और एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम हमारे पास है -5,0 तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5,0। ठीक है, एल और एम की वैल्यू लिख लिया। अब हमने लिखनी है ओ की और एन की। तो ओ की वैल्यू क्या है 7,-1 तो यहाँ पर ओ की वैल्यू लिख लेते हैं 7,-1 और एन की वैल्यू लिखते हैं, एन है 1,-6 तो यहाँ पर एन की वैल्यू लिख लेते हैं 1,-6। अब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं तो यहाँ पर हम एल एम का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर हम ओ और एन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एल एम फाइंड करने लगे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इस तरह से एल एम लगा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x1 होती है, ये y1 होती है और ये x2 होती है और ये y2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एल एम एज इट इज़ लिख देंगे हम, क्योंकि वो हमने जो है वो एल एम का ही हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू क्या है -5 तो -5 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और x1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख के इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, y1 की वैल्यू 5 है तो 5 लिख के इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हम साथ साथ एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें -1 और -5 कैलकुलेटर पे करेंगे तो -5 -1 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 माइनस करते हैं तो 0 - 5 क्या आएगा -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें 6 को जब माइनस को जब 2 टाइम्स करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 6 का स्क्वायर लेने से 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। अब 36 में 25 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखें 36 प्लस 25 क्या आ रहा है हमारे पास 61, तो यहाँ पर हमारे पास √61 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब ओ और एन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ एन। ठीक है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ओ एन एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो x2 ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो x2 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिख लेते हैं, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या है 7 तो 7 लिख के होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -6 है तो यहाँ -6 आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे, और y1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 लगाकर यूँ इस तरह से ब्रैकेट में लिख के इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें ओ एन एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर देखें 1 - 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 - 7 करने से -6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें -6 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ओ एन एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें जब स्क्वायर लेंगे माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें -6 और +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो -5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर 36 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर देखें 36 + 25 करते हैं तो हमारे पास 61 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 61 हमारे पास आया है। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस हमारे पास 61 आया और ओ एन का डिस्टेंस भी हमारे पास 61 आ गया, तो दोनों जो डिस्टेंस हैं वो सेम आ गए हैं, तो ये हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, एल एम और ओ एन का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके हमारे पास √61 आ गया। अब हमने एम एन और एल ओ का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, एम एन और एल ओ का, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने ओ एल का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ओ एल का ठीक है, तो मैंने ओ की और एल की वैल्यू जो है वो लिख ली है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ एल और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देते हैं और x1 की वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा। अब इसके बाद y2 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे, और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1 - 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, तो यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देखें जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 6 36 आ जाएगा, प्लस 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 36 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर लेने से 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 36 में हमने 36 को ऐड करना है, तो 36 + 36 करेंगे तो 72 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √72। और अगर ये देखें √72 हम लेते हैं तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने OL का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, OL का डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर साथ साथ लिख देंगे OL। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है M और N का, तो यहाँ पर देखें O और L का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब M N का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने M की और N की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है MN का, तो MN लिख लेते हैं और जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, फॉर्मूले वाला माइनस लगा देंगे, x1 की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5 और इस तरह से इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -6, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 के ऊपर ऐसे लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कैलकुलेटर पे -6 और -0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -6, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस माइनस को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर लेने से, और 6 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 और ये 36, तो 36 में 36 हमने ऐड किया था, यहाँ पर भी तो क्या आया था 72। तो इस तरह से देखें दोनों साइड्स जो है हमारे पास इक्वल आ गई हैं, OLB और MN दोनों की साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर देखें LM और ON हमने फाइंड किया, तो मेरे पास √61, इसका भी आंसर √61 और इसका भी आंसर √61 आया, और MN और OL को फाइंड किया तो √72 आया, इसका आंसर भी और इसका आंसर भी √72। ठीक है, दोनों का आंसर, इन दोनों का आंसर सेम आया और इन दोनों का आंसर सेम आया, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या है एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, जिसकी ये दोनों साइड्स भी सेम है, इनका आंसर भी और इन दोनों साइड्स का आंसर भी सेम है। तो हम लास्ट पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी सी डैट, ये जो साइड हमने स्टार्ट में फाइंड की थी LM और ON, ठीक है, ये इक्वल है और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 61। ठीक है, ये एंड हमने फाइंड किया है OL और MN। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल आया और इसका आंसर क्या आया दोनों का 72। ये दोनों जो है इन दोनों के आंसर सेम आया है, तो सिंस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आई हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से, और एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बनाई है यानी कि स्क्वायर ड्रॉ किया और स्क्वायर ड्रॉ करके हमने उसको उनके जो मिड पॉइंट्स थे उनको नाम दे दिया एल एम एन और ओ का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ए बी की मदद से एल का मिड पॉइंट फाइंड किया है, बी सी की मदद से एम का मिड पॉइंट फाइंड किया और सी डी की मदद से एन का मिड पॉइंट फाइंड किया और ओ ए की मदद ए डी की मदद से ओ का मिड पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ये सारे मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए और मिड पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हमने एल और एम का यानी कि डिस्टेंस फाइंड किया ये बताने के लिए कि ये पैरालेलोग्राम है या नहीं। एल एम और ओ एन का डिस्टेंस फाइंड किया था, तो यहाँ पर देखें एल एम का डिस्टेंस सारा फाइंड किया डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर और ओ एन का। इसी तरह से इन दोनों के आंसर सेम आ गए और फिर ओ एल और एम एन का डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर्स भी सेम आ गए, तो लास्ट में हमने लिख दिया कि वी सी डैट के इन सब के आंसर्स जो हैं वो सेम आ गया और अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो से फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।